हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, कूलाम के नियम की सीमाएं, जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी थी मेरे भाई। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले पिछली वीडियो देखकर तब इस वीडियो को देखोगे तो बहुत बढ़िया इसका आपका रिस्पॉन्स होगा। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत लंबे वीडियो नहीं है, आप आराम से बैठ के देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन सब चीजें अब जो आज से स्टार्ट होंगी ना मेरे भाई, जो आप शुरुआत कर रहे हो, इन न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी है कि अब इस पर सवाल जो है आप सबकी अच्छे लेवल की पूछी जाएंगे। दो बलों का परिणामी शुरू होगा। दो बलों का परिणामी मतलब जैसे पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई बिंदु है जिसको नाम दे दिए हम पी, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिनकी दिशा एक ही ओर है। मान लो बल है एक F1, एक क्या है F2। दो बल है जिसमें दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही ओर है। जब दो बलों की दिशाएं एक ही ओर हो तो इनका जो परिणामी होता है, परिणामी बल इन दोनों के योग के बराबर आता है भाई, F1 प्लस F2 के बराबर आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कि कोई बिंदु है जिसे नाम दे दिए P। यहां पर एक F1 बल इधर लग रहा है, अगला F2 इधर बल कार्य कर रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हो मेरे भाई, तब इनका जो परिणामी बल कार्य करेगा, परिणामी बल जो होगा F इन दोनों के अंतर के बराबर होगा F2 सर्वांग सम F1। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर सर F2 बड़ा है तो F बराबर F2 में से माइनस कर देंगे F1 को। अगर F बराबर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 कर देंगे, ध्यान देना। तो दो बलों के परिणामी के लिए हो गया। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है P, इस पर दो दिशाओं में बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर लग रहा है। तो इनका परिणामी कहां प्राप्त होगा, तो इनका परिणामी इनके बीच में मेरे भाई प्राप्त होगा। तो यहां से इनका जो परिणामी आएगा, ध्यान देना, परिणामी मतलब इनके बीच में अगर थीटा एंगल बन जाए तो इनका परिणामी इनके बीच में ही प्राप्त होगा। परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, याद कर लेना भाई इसको, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कहीं कहीं मेरे दोस्त इसको फाई लिख देते हैं, कहीं कहीं इसी को ओमेगा लिख देंगे, परेशान मत होना। तो दो बलों का परिणामी हो गया। जब दोनों बलों की दिशाएं एक ही ओर हो तो परिणामी बल जोड़ने पर प्राप्त होगा। जब दोनों बलों की दिशाएं अलग अलग हैं, विपरीत हैं, तो परिणामी बल घटाने पर प्राप्त होगा। जब दोनों बल के बीच में थीटा कोण बन जाए तो उनका परिणामी बल इस तरह प्राप्त होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है भाई। तो इसको बेटा नोट कर लो, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक पर।